40 महागठबंधन चुनाव जीतने का। यह जो प्रधानमंत्री बना है ये एकदम एक नंबर झूठ बोलने में। लालू यादव बाहर होते तो दिखा देते हिंदुस्तान में चुनाव ने घोषणा कर दिया कि हम हुआ मैं प्रधानमंत्री थानेदार है, वो तो चौकीदार है, सबसे महान चोर है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में। बिहार में किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, किस तरह का जनता का रुझान है, किस तरह की सियासी पार्टियां अपने जीत को लेकर के दमखम में जुटी हुई हैं, इस चीज़ की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर रविंद्र राय जी। हम उनसे बात करेंगे आरजेडी की क्या स्थिति है उसको लेकर और मोदी सरकार के 5 साल को किस तरीके से आरजेडी आकलन करती है उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आरजेडी का कैसा रुझान है इस वक्त बिहार में? देखिए, बिहार में यहाँ 40 लोकसभा सीट है और महागठबंधन का 40 उम्मीदवार हम लोग जीतेंगे, ये दावा है मेरा। अच्छा। कारण कि जो नरेंद्र मोदी की 5 साल केंद्र में सरकार रही है, 2014 में जो घोषणा पत्र था उसका कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, पढ़े लिखे नौजवान ठगे गए, किसी का नौकरी नहीं मिला, एक भी नौकरी नहीं मिला और 15 लाख रुपया खाता में पैसा नहीं आया। जनधन के अंतर्गत खाता खुलवाया गया, बड़े पैमाने पर देहात के लोगों ने बैंक में गया, खाता खोला, तो पैसा आया नहीं, लॉस भी हुआ, लोगों की परेशानी हुई। यह सारी समस्या देखते हुए बिहार में जो गठबंधन बना है, यह गठबंधन गरीबों, दलितों, शोषितों का एक पार्टी है। एक तरफा 40 में 40 महागठबंधन चुनाव जीतने का काम करेगी। अच्छा, 40 में 40 सीटें महागठबंधन जीतने का काम करेगी, ये दावा कर रहे हैं आप। सर, जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं और उसमें ईवीएम की गड़बड़ी का जो मामला सामने आ रहा है वो बदस्तूर जारी है। अभी तीसरे चरण का कल मतदान संपन्न हुआ। आपके बिहार में भी 5 जिलों में वोटिंग हुई। सुपौल में 11 ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बात सत्य है, सरफराज साहब के क्षेत्र में हुआ था इस तरह का कि ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के हुआ, डिम्पल यादव की क्षेत्र में हुआ, बटन दबाया जा रहा था अखिलेश जी के, लेकिन नहीं ले रहा था। तो दिक्कत तो है ईवीएम में। अच्छा, हाँ, इसका क्या मतलब है कि चुनाव आयोग? हाँ, कहीं ना कहीं लोग मिले हुए हैं। बटन हम दामेंगे ललटेन पर चला जा रहा है, कमल पर। ईवीएम में तो दोष ही है। जो हमारे बड़े नेता लोग मांग कर रहे हैं वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आपने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो गिनाई मोदी सरकार की जो फेलियर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बहुत आगे ले जाने का उन्होंने काम किया है। नहीं, तो झूठा बात है। अच्छा। यह जो प्रधानमंत्री बना है ये एकदम एक नंबर झूठ बोलने में माहिर हैं। कहाँ देश को ले गए? एक ही मुद्दा है, पाकिस्तान राम मंदिर। 5 साल में ये कहाँ मंदिर बनवा दिए? इनके शासन काल में सबसे इस देश के नौजवान मारे गए, सैनिक मारे गए। ये क्या किए? ये ठगने का काम किए, मंदिर नहीं बना, नौजवान मारे गए हमारे। तो खाली अफवाह फैलाए हुए हैं कि हम देश को बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो फिर ठगने का काम कर रहे हैं। एक विज्ञापनों में एक चीज़ और देखने को मिल रही है हमें, मोदी सरकार के जो विज्ञापन है कि अगर देश को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी सरकार को लाना है, और आतंकवाद को बहुत करारा जवाब दिया है मोदी सरकार ने। कहाँ दिया है? जो हमला हुआ, क्या वहाँ लाश मिला को आतंकवादी का? ले जाकर बम गिरा दिया गया खंडहर पर, एक भी लाश नहीं मिला। पाकिस्तान कह रहा है कि ना हमारा एको आतंकवादी सैनिक नहीं मारा गया है, ये वाहवाही कर रहे हैं तमाम में। वो कैसे जान गया वो आतंकवादी कि इसी गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है? कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लोग जासूस भिड़े हुए थे, वह बम गाड़ी धक्का मारती है उसी गाड़ी में जिसमें बुलेट प्रूफ नहीं है। जबकि सैनिक की गाड़ी चलती है बॉर्डर पर तो पूरे गाड़ी बुलेट प्रूफ रहती है। ये उसको कैसे पता हुआ कि इसी गाड़ी में बुलेट प्रूफ नहीं है, उसी में धक्का लगता है और 40-42 नौजवान हमारे शहीद होते हैं देश के। यह घटना हुआ, यह जानबूझकर नरेंद्र मोदी ने कराया कि आने वाले दिन 2019 इसी हवा पर हम चुनाव जीते और सरकार बनाए।
एक चीज़ और चर्चा में चल रही है, कह रहे हैं कि मोदी की टक्कर पर कोई दूसरा नेता नहीं है पीएम कैंडिडेट के लिए, क्या ऐसा लग रहा है? ऐसी नहीं बात है। महागठबंधन सरकार बनेगी तो बहुत लोग महागठबंधन नेता हैं, मायावती जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बाहर होते तो दिखा देते हिंदुस्तान में कि चुनाव क्या है और दावा जरूर करते। लेकिन आज जेल में है, चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा ने और लालू यादव की जेल हुआ, सेम धारा है। उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा की बरी हो जाती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जेल होती है ना। तो मोदी ऐसी करे वो गलत बात है। महागठबंधन में बहुत लोग नेता है। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे युवा साथी अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया कि हम फुआ मायावती को प्रधानमंत्री मानेंगे। तो लोग ये हैं। तो क्या आरजेडी साथ आएगी अगर मायावती जी को पीएम के लिए? निश्चित तौर तो बड़े नेताओं की बात है, तो चर्चा करेंगे इस पर बैठकर। अच्छा, चर्चा करेंगे। एक चीज़ और कि मोदी सरकार अभी हाल ही में 2 महीने पहले जब चुनाव का था तब एक नया ट्रेंड चलाया चौकीदार वाला, कि मैं भी चौकीदार हूं और कि मैं चौकीदार बनकर सेवा करना चाहता हूं। तो फिर चौकीदार था ही नरेंद्र मोदी। और नीरव मोदी पैसा लेकर हिंदुस्तान से भाग गया, मल्लिया भाग गया, पैसा लेकर भाग गया। तो चौकीदारी कहाँ गई? वो तो खुद चोर है। अरे जानता ही है कि थानेदार है, वो तो चौकीदार है। चौकीदारी क्या करेगा? मालिक थानेदार है, चौकीदारे ही चोर निकल जाएगा तो पैसा तो बाहर चले जाएगा लूट कर। अब आपके देखिए क्या क्या नोटबंदी किया, जितने हम आपके घर में हमारे घर में बेटी बहन जो पैसा लुका कर रखती थी, आने वाले समय में काम होगा, वह पैसा नरेंद्र मोदी ने जमा करा दिया बैंक में और वह पैसा लेकर सारा विदेश भाग गया। तो यह नरेंद्र मोदी तो झूठों को कहता है हम चौकीदार हैं। उस देश के सबसे महान चोर है नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने शौचालय मुक्त बना दिया भारत और औरतों को धुएं से मुक्ति दिला दी, हमने गैस सिलेंडर पहुंचा दिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचवा दी। कांग्रेस की सरकार जब थी तो 344 में सिलेंडर मिलता था। अच्छा, आज 900 कुछ रुपया मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो 1100 रुपया 1000, ये 600-700 रुपया गरीब को लग रहा है। सिलेंडर मिल गया लेकिन नहीं भरवा रहा है गैस। गांव में घूमिएगा तो लकड़ी पर चूल्हा पर खाना बन रहा है, औरतें बना रही है। सब शौचालय की बात है। आप चलिए थोड़ा गांव भी बगले गांव में चलिए ना, यहाँ सिर्फ अति पिछड़े लोग हैं इस चकबर्दी गांव में। हमको लगता है कि 10 से 12 घर बना होगा, जबकि यहाँ 80-85 घर से ज़्यादा लोग हैं और 10 से 12 घर बना है शौचालय। तो ये जो भी है नीतीश जी का या नरेंद्र मोदी का, ये झूठा के पुलिंदा है। हाँ, कहीं कुछ नहीं हुआ है, झूठ का पुलिंदा है। आरजेडी अगर गठबंधन सरकार बिहार में बनाती है तो क्या उसका विजन है, क्या नया करेगी जनता के लिए यहाँ की? देखिए, महागठबंधन सरकार यदि बनेगी तो निश्चित तौर पर बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और जितने हमारे बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं उनका रोजगार मिलेगा। और गैस सिलेंडर की है उसका दाम घटकर फिर 300-400 के रेशियो में रहेगा जो पूर्व में था। तो हमारी सरकार का एक मानसिकता है कि मेरी सरकार बनी तो हम गरीबी दूर करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे। बिल्कुल हमारे पार्टी करेगी केंद्र में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में बिहार प्रदेश के महासचिव आरजेडी के प्रोफेसर रविंद्र राय जी, जिनसे हम बात कर रहे थे आरजेडी की स्थिति को लेकर के और किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार में उस पर। वीडियो जर्नलिस्ट सद्दाम के साथ सुशील कुमार सीवान। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।